नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया अपना एमपी का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मैं हूं अपर्णा मौजम। लाडली बहना योजना पर नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है। नई सरकार ने 2 लाख लाडली बहना घटाई हैं। बीजेपी को बताया विज्ञापन से बनी सरकार, सामने आई झूठे विज्ञापनों की सच्चाई। उमंग सिंघार ने ये बड़ा हमला बोला है। कर्ज का बोझ बीजेपी सरकार ढो नहीं पा रही। बीजेपी के चुनावी पाखंड का रंग अब उतरने लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है लाडली बहना योजना पर और कहा है कि नई सरकार ने 2 लाख लाडली बहना कम कर दी है। बीजेपी को बताया विज्ञापन से बनी सरकार, सामने आई झूठे विज्ञापनों की सच्चाई। कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही है बीजेपी सरकार, ये कहकर हमला बोला है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पोस्ट किया है एक्स पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। लिखा कि नई सरकार ने घटाई 2 लाख लाडली बहना, झूठे विज्ञापनों की सच्चाई सामने आ गई है। कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही है बीजेपी सरकार। उमंग सिंघार के इस पोस्ट के बाद लाडली बहनों को लेकर राजनीति गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा कि आप मतदाताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञापन से सरकार बनी है, जनता के मत से नहीं। तो वहीं बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि लाडली बहनों की संख्या कम होना एक बड़ा विषय है। 2 लाख बहनों का अधिकार छीना, आगे चलकर शून्य कर देंगे। सिंघार जी, आप मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के मत को क्या अपमानित करने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हो विज्ञापन से सरकार बनी। हमने तो अभी तक सुना, पूरे देश ने तो ये जाना है कि मतदाताओं के मत से सरकार बनती है। मतलब आप मतदाताओं के मत को इग्नोर करते हुए विज्ञापन से सरकार बनती, ये कहने चाह रहे हो? यानी मध्य प्रदेश की आप 7 करोड़ जनता का अपमान करने का काम कर रहे हो। कांग्रेस की दुर्गति इसी कारण से हुई है क्योंकि आम जनता के अधिकार ताकत को आप जानते नहीं हो। देखिए, आज सबसे बड़ा विषय यही है कि महिलाओं को ठगने का काम किया गया सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा के द्वारा। जो चिंता का विषय है, चिंताजनक है। आपने जो झूठा वादा किया लाडली बहनाओं से, अब उनके जो पैसे जाने थे उनको वंचित कर दिया। 2 लाख का संख्या मतलब कम होना एक बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश में 2 लाख बहनों के अधिकारों को छीनने का काम किया। आगे ये और छीनेंगे और इसको शून्य पे ला देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव हारते हुए एक बाजी पलटने के लिए खेल खेला गया था। तो बीजेपी ने लाडली बहनों को ठगा है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, लाडली बहनों को लेकर जहां 1576 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए गए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस देख ले, हम आगे भी राशि देते रहेंगे। तो वहीं यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। देखिए, बिल्कुल लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा गेम चेंजर भी मानी गई थी, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और एक बार फिर ये बात हो रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस कह रही थी कि योजना बंद होने वाली है और अब कुछ भी पैसा लाडली बहनाओं को नहीं मिलेगा। लेकिन आज सरकार ने जिस तरीके से पैसा डाला है, तो उसके बाद अब कांग्रेस ने ये हमला बोला है कि 2 लाख महिलाओं को वंचित कर दिया गया और बीजेपी सरकार इस योजना को कहीं ना कहीं लोकसभा तक बंद कर देगी। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर दोनों पक्ष विपक्ष लगा रहे हैं। लेकिन सरकार हो या सीएम की तरफ से आज भी स्पष्ट कहा गया कि हमने 1576 करोड़ की राशि को डाल दिया है और ये योजना जारी रहेगी, इसे किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2000 करोड़ एक बड़ा बजट है, उसको लेकर दोनों ही पक्ष विपक्ष हमलावर हैं या इस मुद्दे को इसलिए भुनाना चाहती है कांग्रेस की अगर कोई लाडली बहना वंचित रहती है तो वोट प्रतिशत या वोट में उसको फायदा मिले, तो कांग्रेस इसलिए हमलावर है। वही भाजपा सफाई दे रही है, साफ कह रही है कि कभी भी कोई भी योजना का 1 रुपया भी बंद नहीं किया गया और सभी महिलाओं को जितनी लाडली बहना थी उनको खाते में पैसा डाल दिया गया है। बिल्कुल, सब यहां पर लोकसभा चुनाव की लड़ाई में लगे हुए हैं शैलेंद्र, इसीलिए लाडली बहनों को लेकर पहले भी कांग्रेस चिंतित थी और अब 2 लाख संख्या कम कर दी गई है। ये आरोप लगाकर एक बार फिर लाडली बहनाओं की हमदर्दी जीतने की कोशिश कर रही है कांग्रेस।
अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात इसलिए उठी कि पहले एक करोड़ 31 लाख संख्या थी, फिर 1 करोड़ 29 लाख की आई, लेकिन इसको लेकर बीजेपी की सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कोई गफलत नहीं है। एक विज्ञापन के आंकड़े को देखकर कांग्रेस जबरन खुशी दिखा रही है और बता रही है कि 2 लाख महिलाओं को कम कर दिया गया, जबकि हकीकत में जितनी महिलाएं पहले पात्र थी उतनी ही महिलाओं को ये राशि दी गई है। तो भाजपा अपनी तरफ से सफाई दे रही है कि कोई भी महिला को वंचित नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव है तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इससे उसे फायदा मिलेगा, तो वो आरोप लगा रही है कि 2 लाख महिलाओं को कम कर दिया गया है। शैलेंद्र चौहान, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो लाडली बहना योजना को लेकर एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि 1576 करोड़ रुपए दे दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस ने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है, उसी पर आपने इस पूरी बातचीत को सुना। बढ़ते हैं आगे, बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां निगम का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण और अस्थायी कब्जों पर कार्रवाई निगम की ओर से की गई। मुख्य बाजार में निगम ने यह कार्रवाई की, यातायात सुगम बनाने के लिए कार्रवाई की। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। चाय के ठेले और अवैध वेंडर्स को यहां से हटाया गया है। तो जो अतिक्रमण यहां पर किया गया था, टेम्परेरी कब्जे यहां पर किए गए थे, उनको देखिए हटाया गया है। ये जो स्टॉल लगाया गया था यहां पर, ऐसे कई स्टॉल को यहां पर निगम की ओर से हटाया गया, उन पर कार्रवाई हुई है। चाय के जो ठेले लगे हुए थे और जो वेंडर्स यहां पर अवैध तरीके से सामान बेच रहे थे, उन पर यह कार्रवाई की गई है। तो जबलपुर का ये मुख्य बाजार, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वहां निगम की ओर से कार्रवाई हुई है। बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। जो अवैध कब्जे यहां पर किए गए थे, अवैध वेंडर्स यहां पर अपना सामान बेच रहे थे, उन पर यह कार्रवाई हुई है। जगह जगह चाय के ठेले जो लगाए गए थे, गैर कानूनी तरीके से उन्हें यहां से हटाया गया है और ये कार्रवाई की गई ताकि यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ रहे। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, ये कार्रवाई हुई है निगम की ओर से यहाँ पर? बिल्कुल, ये जो शहर का यातायात अव्यवस्थित हो रहा है और सड़कों पर जो दुकानदार ठेले टपरे वाले कब्जा कर लेते हैं, उसके कारण काफी परेशानी होती है। इसी को लेकर के नगर निगम कमिश्नर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें शहर के सभी मुख्य बाजारों में सड़कों के किनारे जमे अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान व्यापारियों ने, दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन नगर निगम अमले के सामने उनकी एक भी नहीं चली और उनके सभी के अतिक्रमण हटाए गए। 1 हफ्ते पहले नगर निगम द्वारा ये नोटिस दिए गए थे और नोटिस देने के साथ ही ये चेतावनी दी गई थी कि यदि अपने कब्जे नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ में फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कार्रवाई शुरू हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अतिक्रमण यातायात में बाधक नहीं बनेगा। जो वेंडर्स हैं यहाँ पर, जिनके ठेले लगे हुए थे, उनका क्या कहना है? जो यहाँ पर जितने भी वेंडर्स हैं, उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए, लेकिन नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार नोटिस दिए गए, लगातार ये कार्रवाई की जाती है और स्पष्ट निर्देश है कि सड़कों के किनारे फुटपाथ पर कब्जा करके दुकानें नहीं लगाई जाएं, बल्कि जो मार्केट प्लेस तय किए गए हैं, जो वेंडर्स जोन बनाए गए हैं, वहां पर जाकर अपनी दुकानें लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती इन दुकानदारों की भी है, ठेले टपरे वालों की भी है, जो नगर निगम के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने व्यापार के लिए, अपने लाभ के लिए यातायात को बाधित भी करते हैं और अपनी दुकान कहीं भी लगाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।